हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं कि आज जो हम लोगों ने कल कहा था वो कितना सही हुआ और कल क्या होगा, ये देख लेते हैं पहले। तो हम लोगों के मुताबिक तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, एक बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे निफ्टी में। लेकिन वो बार बार एक ही जगह चूँकि कंसोलिडेट करके एक ही लेवल पे आके फंस जा रहा था, तो इसलिए शायद नहीं हो पा रहा। और एक्चुअली अभी देखिएगा इन्फ्लेशन रेट आने वाला है, वो उसके चलते भी अभी कुछ मतलब रोका हुआ है। और बैंक निफ्टी एक्चुअली सपोर्ट नहीं कर रहा था। ग्लोबल मार्केट हालांकि दिखला रहा था ग्रीन, लेकिन एक्चुअली बैंक निफ्टी बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा था। आज बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर गया है, और निफ्टी चूंकि फिन निफ्टी का आज एक्सपायरी था, तो हो सकता है उसको लेके लोगों ने थोड़ा बुलिश मूवमेंट दिखलाया हो। लेकिन फिर भी है आज थोड़ा निफ्टी ने अच्छा ये दिखलाया। लेकिन हम लोग देखते हैं उसका मूवमेंट था कैसा और कितने लोगों ने उसमें फ़ायदा उठाया होगा उस मूवमेंट का। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग वन डे चार्ट पे चलते हैं उसको एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं वन डे चार्ट पे। तो ये रहा वन डे चार्ट। तो हम लोग जो बार बार बोल रहे थे कि ये एक्चुअली इस जगह कंसोलिडेट कर रहा है बेसिकली, और नीचे से मूवमेंट आया है। तो ये मैंने उस दिन भी कल भी बतलाया था कि ये यहाँ से ऊपर गया है, वहाँ से फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो आज उसने एक कोशिश की, और जो लेवल आया है वो 700 को पार कर गया है। बेसिकली 700 को पहले भी ये 2 बार पार कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था, जिसके चलते नीचे इसको आना पड़ा था। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि बहुत नीचे नहीं गिरा था निफ्टी, और उसके बाद भी ये ऊपर किया। तो लेवल तो करीब करीब चलिए इसमें चूँकि बहुत घिचपिच हो गया है, तो इसको हम नए इसमें डाल देते हैं लेवल देखने के लिए। चलिए, ये वनडे का वही चार्ट है, सेम ये है, खाली लेवल दिखलाने के लिए आप लोगों को ये कर देना। देखिए, इसका अभी भी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये लेवल जो है 630 और 680 का, इन दोनों के बीच में निफ्टी घूम के आ सकता है। अगर ऊपर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट, अगर बैंक निफ्टी कल डाउन होता है तो ये नेचुरली निफ्टी भी डाउन हो जाएगा, और निफ्टी डाउन होगा तो ये 630 और 680 के लेवल पे ही आ जाएगा। यहाँ 630 पे सपोर्ट ले सकता है, वैसे 680 पे पर भी घूम सकता है। तो लेकिन चूंकि ये एक बुलिश मूवमेंट है, तो ये हो सकता है नीचे थोड़ा आके 680 पे सपोर्ट लेके रिटेस्ट करके उसके बाद ऊपर जाए। लेकिन दूसरा ये हो सकता है कि डायरेक्टली ऊपर जा सकता है, छोटा सा गैप ऑफ 778 के आसपास देके, 775 78 के आसपास देके, और इसके हाई के लेवल पे ये थोड़ा फंबल कर सकता है, उसको क्रॉस करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो ये 2 और 3 लेवल है एक्चुअली। 700 का लेवल जो है, 700 का लेवल भी एक सपोर्ट के रूप में ही अब काम करेगा। दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल लेवल बेसिकली, और उसमें कुछ है नहीं, जान नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों के लिए एक 700 एक लेवल है, जो कि मतलब वो लोग हमेशा मतलब सोचते हैं कि 700 क्रॉस कर गया। तो ये अपने देखिए, इसका एक्चुअली सपोर्ट लेवल इस जगह अगर नीचे गिरता है तो एक रेजिस्टेंस हल्का सा 711 से 715 के आसपास, मतलब 714 के आसपास उसको एक हल्का रेजिस्टेंस मिल सकता है। क्योंकि इसी जगह कल आके हम लोग अभी देखेंगे, मतलब आज आके इसी जगह बहुत देर तक ये कंसोलिडेट करते रहा। तो ये एक रीजन हो सकता है इस जगह फंबल करने का, अगर नीचे आता है थोड़ा तो लेकिन सब कुछ देखते हैं कि अगर बुलिश फेवरेबल रहा मार्केट, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और अभी हम लोग जाएंगे और देखेंगे, सारा डेटा वगैरह देखेंगे। तो ये इसका 4 लेवल याद रखिएगा। नीचे आता है तो 680 और 630, ऊपर जाता है तो 775, वही 770 के आसपास, और फिर 800 ही इसका भी हम लोग टारगेट रखते हैं। होने का तो अभी ऊपर जा सकता है, लोग सब अभी से कमर कसने लगे 19,000 के लिए। लेकिन अभी हम लोगों को उधर नहीं सोचना है, क्योंकि अभी हमको इसमें दम बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है निफ्टी में। क्यों, इसका भी रीज़न बतलाएंगे। तो चलिए चलते हैं 1 आवर चार्ट में देख लेते हैं। 1 आवर चार्ट में सबसे पहले लेवल्स वही है, गिना हुआ है 685, मतलब 680 वाला लेवल याद रखिएगा। इसको अगर नीचे तोड़ दो तो फिर से निफ्टी बेरिश टोन में आ जाएगा। 680 ही इसका लेवल था। कल भी हम लोगों ने ये बात बहुत स्ट्रेस दे के बोला था
कि 680 के नीचे अगर के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक बुलिश नहीं होगा। तो खैर इसने 680 85 पे ये बना के सपोर्ट लेके ऊपर, मतलब 1 आवर चार्ट में क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ आके सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो ये मतलब रीटेस्ट भी गया, ये ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और उसके बाद ऊपर गया। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि चूंकि अभी बहुत ज़्यादा इसमें हमको नहीं लग रहा है, 800 तक अगर पहुंच जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 800 अगर पहुंच के क्रॉस करता है देन इट विल बिकम बुलिश, स्ट्रांगली बुलिश। लेकिन 800 तक पहुंचने में अभी हमको लगता है ये थोड़ा वीक एफर्ट इसका शो हो रहा है। तो लेवल सब वही है, देख लीजिए 680 है, 630 है, और ये एक 700 का साइकोलॉजिकल लेवल है, डॉटेड लाइन जो दिख रहा है आपको, इसको बड़ा कर दें क्या? देखिए दिख रहा है मेरे ख्याल से, देखिए चलिए बड़ा कर देते हैं तब आपको दिखेगा, ये अब आपको दिख रहा होगा। तो ये डॉटेड लाइन है 700 का, और ये इसको अगर ऊपर, इसके ऊपर अगर निकलता तो वही 750 सबसे पहला, 748 50 के आसपास एक लेवल है, उसके बाद 785 के आसपास एक लेवल है, और फिर 825 यही है। कल इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करे, बैंक निफ्टी अगर ऊपर निकलता है तब फिर उसके सपोर्ट के साथ ये 800, और 800 एक बार क्रॉस कर जाता है तब फिर ये बुलिश हो जाएगा, तब फिर ये पीछे का अपना सारा कमजोरी छोड़ देगा। तो ये चलिए हम लोग फिर देखते हैं इसको 15 मिनट्स के चार्ट पे। ये है 15 मिनट्स का चार्ट, देखिए इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है एकदम कि 680 के आसपास ही इसने अपना 680 क्रॉस किया, और उसके बाद ही अपना कंसोलिडेशन वगैरह जो भी फेज बनाया था, जो एक्यूमुलेट करके इस जगह से एक ड्रॉप दिखलाया, सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चला गया। तो ये रीटेस्ट कहलाएगा, लेकिन चूंकि ये फिन निफ्टी का एक्सपायरी डे था इसलिए आज इसके लिए स्पेशल मूवमेंट हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ये वही हो। तो और 715 714 के आसपास जो मैंने बात जहाँ कि इसने आके फिर सपोर्ट लिया है, तो इसके अगर नीचे आता तो ये 700 का एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है ये थोड़ा काम मतलब सपोर्ट का काम कर सकता है, और अगर नीचे और आएगा तो 680 ये लेवल है, और ऊपर अगर जाएगा तो 628 को या 730 या 728 के लेवल को तोड़ना जरूरी है। ये तोड़ के जब ऊपर जाएगा तभी वो 750 के आसपास पहुंचेगा, 750 का ऊपर जाएगा तब फिर तो हम लोग 780 और 800 का लेवल हम लोग समझेंगे। लेकिन 730 का लेवल इसको तोड़ना जरूरी है, 730 के लेवल के ऊपर जाता है तब फिर हम लोग थोड़ा बुलिश इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल। तो ये रहा कल जो हम लोगों ने बताया था कि क्यों बुलिश इसका मूवमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और पहले हम लोग ये देख लें कि देखिए आज का ये 5 मिनट्स का चार्ट है, इसमें एकदम क्लियर कट है कि एक बार नीचे से ऊपर आया और यहाँ आके उसी जगह, तो शुरू में अगर पहले मूवमेंट में, पहले कैंडल में जिसने अपना बनाया होगा पैसा अगर, तो वो बना होगा, उसके बाद एक बार यहाँ आने के बाद तो वो मूवमेंट बंद हो गया करीब करीब, उसके बाद ये एक छोटे से रेंज में ही मतलब घूमने लगा, करीब 20-25 पॉइंट के रेंज में घूमता रहा। तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना होगा किसी का भी, तो इसलिए ये शुरू में जिसने बना लिया पैसा उसने ठीक किया, और उसके बाद फिर ये एक मूवमेंट मिला था जो कि मतलब कंटिन्यूस मिला, अदरवाइज इसमें तो ड्रैग किया है खाली यहाँ, तो इसलिए थोड़ा वीक है। लेकिन लास्ट मोमेंट ये जो दिखलाया है इसने ये थोड़ा अच्छा दिखलाया है। लेकिन हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग नहीं है मूवमेंट, देखिए कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि ये डिमांड जोन है और सप्लाई जोन है। हम लोगों ने कल कहा था कि ये अगर सप्लाई जोन को धीरे धीरे क्रॉस करता है, कैंडल बना के पेनिट्रेट करते हुए क्रॉस करता है, तभी ये स्ट्रॉन्ग मूव देगा और स्ट्रांगली बुलिश होके जाएगा, मतलब तब उसके बाद इसका नीचे आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जो मैंने कहा था कि अगर गैप अप करके ये देता है, मतलब इसके पास स्ट्रेंथ इतना नहीं था कि इस सप्लाई जोन को क्रॉस कर सके, क्योंकि इस सप्लाई जोन में अगर आता वो तो यहाँ से फिर नीचे गिरना इसका स्वाभाविक था। तो इसीलिए ये अपना ये गैप अप दे के ही इस सप्लाई जोन को क्रॉस किया है, तो इसमें उतना स्ट्रेंथ है नहीं बेसिकली। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये ठीक है, इसने क्रॉस कर लिया, 680 का सपोर्ट भी लिया, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया।
ये वही 716 715 के आसपास ही रहा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। हालांकि कल हो सकता है बुलिश मूवमेंट दे, प्रोवाइडेड कि सारा ग्लोबल मार्केट अगर आज भी, हालांकि ग्लोबल मार्केट हम लोग देख लें, एक मिनट देखिए, ग्लोबल मार्केट आज भी ये शुरू से ही ग्रीन था पूरा। तो यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, निकी भी सपोर्ट में था। निकी सपोर्ट में था, देखिए 500 600 पॉइंट्स ऊपर है करीब। डाउ जोन्स सपोर्ट में था। डाउ जोन्स का डाउ जोन्स, ये रहा डाउ जोन्स, देखिए डाउ जोन्स 145 पॉइंट्स ऊपर था। तो ये हम लोग अगर देखें तो यूरोपियन मार्केट खुला भी था। देखिए अगर हम देखें तो ये भी 122 और 30, यूके भी 130 पॉइंट्स ऊपर था। तो ये सब सपोर्ट में था, तब निफ्टी इतना ही बढ़ पाया है। तो इसका मतलब हम क्या समझें, इसका मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। और ये जो टीसीएस और ये एसबीआई थ्रू आउट आज डाउन था, तो इसी ने खींच के रखा था बैंक निफ्टी को, और जिसके चलते मतलब ये प्रॉब्लम हुआ है। बैंक निफ्टी कल क्या परफॉर्म करता है, हालांकि सब ऊपर ही बंद हुआ है, लेकिन कल क्या लास्ट मोमेंट का वो जो मैंने मूव दिखलाया ना, ये 5 मिनट्स वाला, ये जो मूव था, बस यही वाला मूव के चलते बैंक निफ्टी में भी सेम मूव आया है। तो ये लास्ट करीब हाफ एन आवर, और इसका जो मतलब कितने बजे का ये मेरे ख्याल से 2 बजे का, 2 बजे के बाद से जो मूवमेंट आया है, 2 बजे भी नहीं है एक्चुअली, सच कुछ बोलेंगे तो ये एक्चुअली मूव स्टार्ट हुआ है आपका 1:45 के आसपास, मतलब 2:45 के आसपास, 2:45 से लेके जो 3 बजे तक, और यहाँ जो मूव दिया है, यही एक मूवमेंट है जो कि स्ट्रॉन्ग शो करता है, अदरवाइज और कुछ है नहीं। तो लेकिन ये फिर निफ्टी के एक्सपायरी के चलते भी हो सकता है, तो इसलिए इसमें बोलना कठिन है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का ऑप्शन चार्ट क्या बोलता है। ऑप्शन चार्ट में हम लोग जाके देखते हैं, ये है देखिए 18,750 पर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और 700 का देखिए कॉल अनबाइंडिंग हुई है बहुत सारे, 1 लाख के करीब कॉल अनबाइंडिंग हुई, जहाँ 2 लाख कुछ बैठे हुए थे, अब 178 खाली रह गए हैं। तो ये कॉल अनबाइंडिंग शो करता है कि ये लोग अब मूड अपना चेंज कर रहे हैं, और ये लोग भी सोच रहे हैं कि मार्केट शायद ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए यहाँ से लेकर नीचे तक सारे लोग कॉल अनबाइंड करके निकल गए हैं। यहाँ लेकिन 750 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और ये पुट राइटर्स जो है देखिए यहाँ बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं 700 650 एंड 600 पे। तो इसलिए इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ये मार्केट मूव कर जाता है 700 के नीचे, तो देखिएगा बहुत फास्ट मूव करेगा। अगर ये वही 680 का लेवल जिसको मैं बोल रहा हूँ, 680 के लेवल से नीचे अगर वो जाने लगता है, जिस कारण से भी, अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करता है या बैंक निफ्टी बेरिश हो उसके चलते, तो ये जितने लोग यहाँ ये पुट राइटर्स बैठे हुए हैं सीधे अनबाइंड करके भागेंगे, तो जिसके चलते मतलब ये बेच के भागेंगे तो पैनिक क्रिएट होगा, जिसके चलते बहुत तेजी से फॉल होगा और अप टू 600 लेवल तक जा सकता है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से अनवाइंडिंग हो ही रहा है ऑलरेडी, अगर ऊपर 750 के ऊपर निकलता है तब देखिएगा ये सब भी भागेंगे, तो तब उस समय तब बुलिश मूव अच्छा देगा। तो ये तो हमारा ये बतला रहा है, आईवी कितना है, आईवी 910 के आसपास है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आईवी है नहीं, इसलिए पैसा उसमें बहुत ज़्यादा मतलब वोलेटिलिटी है नहीं, पैसा ज़्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा वो मुश्किल है। कल रेंज बाउंड नहीं देना चाहिए, बस यही एक ये है, अगर रेंज बाउंड कर देता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। देख लेते हैं अब इसमें हम लोगों का क्या है। पहले पीसीआर देख लेते हैं, पीसीआर 0.7 मतलब ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुआ है, जस्ट कल 0.619 था जहाँ से स्टार्ट हुआ, और आज 0.7285 पे आया है। तो ये स्लाइट राइज हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं ये कहेंगे हम लोग तो, लेकिन और अगर इसका हम लोग ये देखें, ये लोगों का मैक्सिमम पेन एक्सपायरी के लोगों ने गेस किया हुआ 18,700 के आसपास ही, तो बहुत ज़्यादा अगर मूवमेंट होता तो ये भी ऊपर बढ़ेगा। देखते हैं कल क्या होता है। हम लोग एफआईआई डेटा देख लेते हैं। एफआईआई डेटा के अनुसार तो देखिए रिटेल ट्रेडर्स तो शॉर्ट किए हुए हैं, सारे लोग कॉल भी शॉर्ट किया है, पुट भी शॉर्ट किया, तो ये बेसिकली न्यूट्रल हो गया है। हालांकि कॉल शॉर्ट किया है
जैसे लॉन्ग कॉल, हाँ, तो ये बेसिकली दोनों तरफ मतलब पुट में भी शॉर्ट किया है, कॉल में भी। और डीआई में तो अभी लगता है ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, डीआई वाले लोग जैसा है न्यूट्रल है। एफआईआई वाले लोग लॉन्ग किए हुए हैं, इसका मतलब है कि कल भी मार्केट बुलिश रह सकता है, क्योंकि ये इनका कॉल में भी खरीदारी काफ़ी हुई है, हालांकि शॉर्ट भी किया है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ये कॉल में लॉन्ग किए हुए हैं, लेकिन पुट में भी इन लोगों ने लॉन्ग किया है। नेट अगर देखा जाए तो किधर शॉर्ट किया हुआ, ये है इनका 24 चेंज। कल थोड़ा बुलिश ही रह सकता है मार्केट, दोनों, हालांकि दोनों साइड इक्वली करीब 2,92,000 और 3 लाख का, तो ये इक्वल अमाउंट में न्यूट्रल साइड में ही वो जिधर मार्केट जाएगा हमको लगता है उधर ही ये लोग जिधर मार्केट को ले जाएंगे उधर ही मार्केट जाएगा बेसिकली। तो इसलिए कल देखते हैं कहीं रेंज बाउंड नहीं होकर रह जाए मार्केट, प्रोवाइडेड बैंक निफ्टी अगर बुलिश होता है तो ये डेफिनेटली ये डाटा सब ये लोग अपना मूव करा देंगे, तो इसलिए हमको लगता है वही होने वाला है। और ये तो देख ही चुके हम लोग, और तो कुछ ऐसा है नहीं। तो दोस्तों ठीक है, कल का हम लोग देख चुके हैं सारा चीज़, अब कल देखते हैं क्या होता है, लेकिन ऐसे लग रहा है मार्केट स्लाइटली बुलिश या रेंज बाउंड रहेगा, दो ही चीज़ हो सकता है, इससे ज़्यादा मतलब गिरने का चांस। बैंक निफ्टी अगर गिरता है तभी ये गिरेगा, तो बैंक निफ्टी अगर गिरता है तो 680 का लेवल याद रखिएगा दोस्तों, 680 के नीचे निफ्टी बेयरिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एंड हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग दोस्तों, सेफ खेलिए। और मैं फिर बतला दे रहा हूँ कि देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए खेलिए, बड़े पॉइंट्स का अभी कहीं स्कोप नहीं बन रहा है, बड़े पॉइंट्स का जब आएगा तो मैं जरूर बतला दूंगा, लेकिन अभी बड़े पॉइंट्स के लालच में मत लगे रहिए, फंसे मत रहिए, स्टॉप लॉस लगा के खेलिए, तभी आप फायदे में रहिएगा। और अगर आपने थोड़ा भी लालच किया कि जिधर ट्रेंड नहीं है उधर पुल बैक की तरफ, या मतलब थोड़ा सा ऊपर जा रहा है उधर ले लिया, तो देखिए घाटे में रहिएगा, क्योंकि आईवी बहुत लो है और इसलिए बहुत ज़्यादा प्राइस में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो जिसके चलते आपको जितना फ़ायदा नहीं उठा पाइएगा उससे ज़्यादा घाटा हो जाएगा, तो इसलिए याद रखिएगा दोस्तों। ओके, गुड नाइट, हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग दोस्तों, थैंक यू।